चैंपियंस ट्रॉफी की आने की खुशियां तो बहुत हैं और ऑब्वियसली नाउ जो हमारा सफर होगा वो होगा हॉस्पिटैलिटी का। जाहिर सी बात है, वीड बी शोइंग द वर्ल्ड दैट दिस आईसीसी इवेंट शुड बी सक्सेसफुल विद आवर हॉस्पिटैलिटी एंड एवरीथिंग, बिकॉज पाकिस्तान टीम का जिस तरह का ये बम्पी सफ़र रहा, बम्पी ही क्या बिल्कुल हॉल्ट सफ़र रहा। एक आखिरी मुकाबला जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलना है, जो कि इवेंचुअली कहीं ना कहीं बहुत या तो इक्वेशंस लगा लें या डेड रबर होगा, मगर जिस तरह हॉस्पिटैलिटी की बात की तो अब हमारा फोकस इसी पे रहेगा कि एक आईसीसी इवेंट को हम सक्सेसफुल कैसे बनाएं जो कि पाकिस्तान में हो रहा है आफ्टर सो मेनी इयर्स। इसी के हवाले से बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने मेज़बानी का जिक्र किया, अवामी सतह पर तो बिल्कुल ठीक है कि ये होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर अगर आप अब भी नहीं सोचेंगे कि हमने पाकिस्तान के इस मकबूल तरीन खेल के मायार को बुलंद कैसे करना है, बेहतर कैसे करना है, कैसे आपने मेरिट को इंश्योर करना है, कैसे आपने खिलाड़ियों की एक खेप तैयार करनी है जो बैन अवी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी ही नहीं करे, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करे, उस अजीम तारीख़ को, पाकिस्तान की इस खेल में अजीम तारीख़ को उसके असल में रखवाले बने, उन विरासतों के अमीन बने जिनकी वजह से आज भी करोड़ों लोग इस खेल को पसंद करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बुनियादी तौर पर यह जिम्मेदारी ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें बदकिस्मती से अभी तक बिलखसूस 2023 से अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आता है। बिल्कुल नाकामी दिख रही है। और हम जब बार बार 2023 कहते हैं तो शुरुआत हुई वही एक ओडीआई फॉर्मेट से, क्योंकि हम टी20 फॉर्मेट में तो खुशियां मना रहे थे। 2021 हमने बड़ी खुशियां मनाई, 2022 हमने फिर खुशियां मनाई, बट देन फिर आया वो एशिया कप ओडीआई फॉर्मेट का, जहां पे वो जो रेन इफेक्टेड मैच था इंडिया के अगेंस्ट, बस बारिश ऐसी पड़ी कि ऐसा लगा कि हमारे अरमानों पे ही पानी पड़ गया और उसके बाद से ये पाकिस्तान की टीम खड़ी नहीं हो सकी। 2023 का ओडीआई वी लॉस्ट इन द वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ दैट, जबकि वो सिंगल राउंड रॉबिन था, फिर भी आपको ऑन पेपर दिख रहा था कि ये टीम कुछ नहीं कर सकती। 2024 का वर्ल्ड कप just 4 days into the tournament and we lost it, and now Champions Trophy 2025 और फिर वही just 4 days into the tournament and being the host, being the defending champion, we have lost it again। मगर ये वक्तन फवक्तन, पहले कहते थे हम अनप्रिडिक्टेबिलिटी, पर हाफिज अब अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, अब तो बड़ी प्रिडिक्टेबल हो गई है ये चीज़। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, कल जिस तरह में सारे जो फैंस मौजूद थे दुबई स्टेडियम में, जब मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रही थी, अब तो दिल बर्दाश्ता थे पाकिस्तानी फैंस, बट इंडियन फैंस को भी वो उस कंपटीशन का मजा ही नहीं आ रहा। उसकी वजह ये ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसले किए हैं गुज़िश्ता चंद बरसों में, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, टॉप क्रिकेटर्स जो आज जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, तयन इस चीज़ का करना है कि क्या ये सारी माहिराना राय टेलीविज़न पर बैठकर आवाम तक पहुंचाएंगे, या फिर इनसे वो काम लेना है जो हकीकी मानों में इनका काम है, जिनका काम है कि उन्होंने ग्राउंड में काम करना है, वो टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि अगर ये लोग खेल के मैदान में होंगे तो फिर आपको ये बिल्डिंगें बनाकर, इमारत तामीर करके, आपको अपनी प्रोजेक्शन करने की, आपको अपने अल्फाज को लोगों के ज़ुबानों पर चढ़ाने की और लोगों के मुंह में डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो जब तक आप उन लोगों को जिनका काम है उसको नहीं देंगे, तो फिर ये जो कंपटीशन है ये अनप्रेडिक्टेबल इसलिए था कि पाकिस्तान हारते हारते जीत जाता था। ये नहीं था कि पाकिस्तान हमेशा ही हारता रहता था और अचानक से जीत जाता था। कभी कभार की रौ में हम बहते रहेंगे। सो यस, हमारे जोर की जोड़ की फैमिली हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, एजाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। मैं ना वैसे क्रिकेटर्स का माइंडसेट जानना चाहती हूँ। इस तरह की जब एक शिकस्त होती है उसके बाद, मतलब आज ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा सुबह उठ के बिस्तर से निकलने का ही दिल नहीं चाह रहा था। आई वॉज सो डिजेक्टेड एंड सो डिसअपॉइंटेड। शायद मैं ज़्यादा जज्बाती हूँ या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही है, देखिए हम लोगों ने तो मेहनत भी बहुत की है ना इस क्रिकेट को यहाँ तक पहुँचाने में। हमसे पहले वालों ने, फिर जाज भाई के साथ मैं खेला हूँ, लेकिन ये मेरे से बहुत पहले का डेब्यू है। फिर हम लोग भी खेले हैं, फिर कुछ प्लेयर बाद में भी आए हैं जिन्होंने बड़ी आला क्रिकेट खेली है, जिसमें फास्ट बॉलर आमिर है, आसिफ है और भी प्लेयर्स हैं। लेकिन ये जो हमारी हालत यहाँ पहुँची है ना, अगर आप देखें, जैसे आपने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताया था कि 52 ओवर या 1 ओवर हमने डॉट खेले हैं 2 मैचेस में। समझे, एक इनिंग तो पूरी हमने एक मैच ही नहीं खेला। अब ये क्यों होता है जी? बाबर और रज़वान के स्लो खेलने की वजह से ये सारा होता है। वो दोनों इतना स्लो खेलते हैं, अगर आप देखें
तो जो पिछले यंगस्टर प्लेयर होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था। जैसे अब हम क्या हमारे T20 के ओपनर्स हैं, वो तो हम तो उनसे वो ओपन तो कराते हैं। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि जब अब जैसे कल के मैच में या उससे पहले अब तैयब ताहिर पे छुरियाँ चल रही हैं, हालांकि तैयब ताहिर का कसूर नहीं है। यंगस्टर को आप जब लाएंगे ऐसी जगह पे जहाँ वो फंस जाएंगे, लेकिन वो फिर भी आगे कोशिश कर रहा है कि मैं इसको सिंगल्स करूं, गैप में खेलूं, उसमें बंदा जल्दी में आउट हो जाता है। अच्छा, अगर ये दोनों को, मेरा ख्याल अगर ऐसी क्रिकेट ना खेलते, हमें अब यंगस्टर को तैयार करना चाहिए। बिल्कुल। और देखें रजवान जो है ना बड़ा ज़बरदस्त कीपर है, उसको बैट्समैन नहीं बनना, विकेट कीपर बैट्समैन है। उसे ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए आगे, जैसे इंग्लैंड का विकेट कीपर आगे खेलता है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया का कैरे है 120 130 के स्ट्राइक रेट से खेले, हाई रिस्क से आगे खेले। अगर आउट हो जाएगा तो कोई मसला नहीं भाई। हम पहले ऊपर जो लड़के खेल रहे हैं वो यंगस्टर हैं, अगर वो थोड़ा टाइम लेके खेलेंगे ना वो अच्छा खेल जाएंगे। इनके मेरे हिसाब से इनके नंबर होने चाहिए 5 और 6। अच्छा। रिजवान का 6, बाबर का 5, ये पीछे खेले। ऊपर से यंगस्टर खेलें, अपनी जो स्ट्राइक रेट तेज करने वाली है ऐसी क्रिकेट ऊपर से खेलें। देखिए अभी भी आप हार रहे हैं, लेकिन यंगस्टर ऊपर से मोमेंटम आते आते जब ये मोमेंटम को फिर बिल्कुल डेड कर दे तो फायदा क्या? नहीं फायदा, देखिए अभी तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा ना, सारे यंगस्टर पे ब्लेम आ जाता है। तो अभी ये है कि यंगस्टर को ऊपर से मौका दें, वो खेलें। जैसे हमारा साइम अयूब है वो आएगा, और फखर का कोई पता नहीं। अच्छा, पाकिस्तान पे हम बड़ी डिटेल में ऑब्वियसली बात करेंगे। वी ऑल आर डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, वी नीड टू सॉर्ट आउट थिंग्स ऐसी। अच्छा, ड्यू की सिचुएशन में वैसे हमारे जोर का जोड़ के एक फैमिली मेंबर भी उस कैंप में मौजूद है, मुशी भाई वहाँ पे मौजूद है बांग्लादेश टीम के साथ। सो या उनको बहुत अंदाजा होगा, ज़्यादा अंदाजा होगा यहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की कंडीशंस का। और याद भाई आपने बहुत जोर से गर्दन हिलाई है। बहुत ज़्यादा तो है। नहीं, मुशी के साथ हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, वो और बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बड़ा अच्छा था। हाँ जी, और सेंस ऑफ ह्यूमर आपका भी काफी अच्छा है। आज सुबह से जिस तरह यू आर ऑन अ रोल हम देख रहे हो। बस मैं आई एम ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट शैडो, यू नो, जो इंडिया लाफ्टर थेरेपी कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल। जस्ट टू गेट आउट। आपने तो 240 पे कह दिया था हिस्ट्री, लेकिन हमें सोचना आगे अब कि इस बेहतरी कैसे लाई जाए। तो ये बेहतरी क्या पाया कि रिजवान 5 और 6 पे आए, बाबर और रिजवान? ओपिनियन है यूसुफ की, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल, रिजवान का चले ठीक है, लेकिन बाबर तो मेरा ख्याल अगर 5-6 पे आएगा तो फिर उसको टीम में नहीं होना चाहिए, मुश्किल हो जाएंगे। मुश्किल हो जाएगा। आदमी कहीं भी खेल सकता है। हाँ, आपकी बात ठीक है, तो कोई लेकिन मसला नहीं नेवर प्लेड अभी ऑन दैट। आपको लगता है कि अभी इस बात पे जहन रोक देना चाहिए कि ओडीआई हो गया, ठीक, अब ओडीआई के अलावा क्या? क्योंकि हम एक अजीब किस्म की टीम है। हम बायलैटरल्स में जो है वो जीतने पे जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। हम आईसीसी इवेंट में एक्सपेरिमेंट करते हैं। दुनिया जो है ना वो बायलैटरल्स में एक्सपेरिमेंट करती है, हार जीत ओके कोई बात नहीं, मगर आईसीसी इवेंट में एक फॉर्मिडेबल टीम आती है। हम आईसीसी इवेंट में ये करते हैं। तो अभी तो ओडीआई के बाद अब अगला जो हम बड़ा इवेंट देखते हैं दैट इज T20। क्या इन सबको T20 से थैंक यू वेरी मच कहें और एक यंगर टीम को अभी से तैयार करना शुरू करें, बिकॉज अगले साल हमने T20 खेले। जी देखें, आपने ये पहले भी एक्सरसाइज कर चुके हैं, जब अमेरिका से और इंडिया से आप हारे थे उस सब का तो बहुत बड़ी सर्जरी होगी जी, इन सबको फारग कर दिया जाएगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी जब आप बीपीएल की आपने बात की, वो तो खैर मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में बिल्कुल पूछूंगी, और फिर एक अजीब सा एक स्ट्रेंज एक आपको चीज़ फील होती है कि आईसीसी हर दफ़ा इस लीग को अप्रूव कैसे कर देती है, जब हर दफ़ा मसाइल होते हैं। एवरी टाइम जब से ये लीग शुरू हुई है तब से बीपीएल के मसाइल हो रहे हैं। बट प्लेयर्स ने जो है इस दफ़ा बड़ा इस पे रिक्वेस्ट की थी, शोर मचाया था कि हमें डिफरेंट कंडीशंस में खेलने का मौका मिलना चाहिए। हम अपने घर में एक ही कंडीशंस में खेलते हैं और हम बाहर जाके एक्सपोज हो जाते हैं। सो इज दैट समथिंग राइट दैट हम जो टीम ये रिक्वायर कर रही है? क्योंकि बायलैटरल्स खेलना तो सिर्फ बायलैटरल्स जीतना तो सिर्फ कोई काम नहीं है ना, ये तो फूल्स पैराडाइज में रहने वाली बात। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप देखें, आप अगर मैं यहाँ से हमारी टीम श्रीलंका जाती है या बांग्लादेश जाती है, इंडिया जाती है या दुबई में खेलती है, तो कंडीशंस तो वही हैं, सेम कंडीशंस हैं हमारी। जब तक टीमें बाहर नहीं जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगी, न्यूजीलैंड नहीं जाएंगी, इंग्लैंड नहीं जाएंगी, उन कंडीशंस में खेल के फिर आप प्लेयर बनते हो। आपने देखा होगा कि जब हमारे बैट्समैन काउंटी क्रिकेट खेलने जाते थे तो वापस आते थे, तो वो वापस आके
प्लेयर बन जाते थे, Different क्योंकि वो बिल्कुल एज ए प्रोफेशनल आप जब खेलते हैं वहाँ पे जाके तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, सभी प्लेयर्स आपकी तरफ देख रहे होते हैं। तो हमारे प्लेयर्स को वहाँ पे भेजना चाहिए और हमारी टीम्स को वहाँ भेजना चाहिए। मैं पास में भी ये बात कर चुका हूँ, अभी मोहसिन नकवी साहब वैसे में हम क्यों नहीं जाते, जिन मुल्कों का आपने नाम लिया, हमारी जूनियर क्रिकेट इनके खिलाफ क्यों नहीं होती? इसलिए कि हमारा इंटरेस्ट उस तरफ है ही नहीं है। हम ग्रॉस रूट पे कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ पाकिस्तान टीम देखते हैं और उसके नीचे कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान टीम भी तो नहीं देख रहे। इंटरेस्ट है कहाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसलिए ना ग्रास रूट पे इंटरेस्ट है, ना पाकिस्तान टीम में इंटरेस्ट है। यही खराबी है कि आप सिर्फ पाकिस्तान टीम को देख रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे हैं। जहाँ से प्लेयर्स ने आना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन आपकी। ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 के साथ ग्रेग चैपल जो है वो उसका हेड कोच था। यानी कॉस्मेटिक सर्जरी किए जा रहे हैं, नीचे से खोखली है पूरी इमारत, उसके ऊपर कॉस्मेटिक सर्जरी, पेंट किए जा रहे हैं। और ये जो डॉट बॉल्स की कहानी हमने सुनी है, और यूसुफ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, द कैप्टन डॉट बॉल्स में 43 डॉट बॉल्स। नहीं, कैप्टन आउट भी हो सकता है, कैप्टन से बुरा परफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का होना ये दूसरी बार तो मैंने देख लिया कि इससे बेहतर आउट हो जाए कैप्टन भाई। मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ कि जैसे T20 वर्ल्ड कप इंडिया के खिलाफ अमेरिका में 120 रन चेस करने थे और ये मेरा 10, 12, 14 ओवर तक ये खेल रहा था। और मैं किसी आम बंदे से भी पूछे कि बुमराह उस टाइम क्या करने आया है, वो बता देगा कि विकेट लेने आया है, क्योंकि विकेट की जरूरत थी। आप मेडन भी खेल जाते ना उसका तो आपने मैच जीत जाना था, लेकिन वहाँ डिजास्टर शॉट। फिर ये कल वाली बैटिंग बिल्कुल डिजास्टर था, जिस तरह की बैटिंग की। देखें ऐसा होता क्यों है यूसुफ, ये क्यों होता है? टेक्निकल प्रॉब्लम, ऑफ स्टंप पे खेल ही नहीं पाता ना वो। अगर आप उसकी बैटिंग देखें, अभी ये लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है, तो अच्छे प्लेयर क्या करेंगे, या तो बिल्कुल सीधी मारेंगे या कवर की तरफ मारेंगे। ये तो पूरा यूं था कि इस तरफ, क्योंकि सारी प्रैक्टिस इस तरफ की हुई है। बट ये सब कुछ हो तो नहीं रहा था ना, मतलब बॉल कोई ऐसा तो नहीं ना कि बॉल भाई बड़ी हिल रही थी या बहुत जो है ब्रेक कर रही थी बॉल, या वो बॉलर जो है बहुत डेडली बॉलिंग, कुछ भी नहीं था। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर कुछ हो रहा होता तो बात समय में कोई आती है। ये तो आराम से सीधी शॉट लग सकती थी, एक्स्ट्रा कवर में मार सकते थे, रोलिंग चौका लग सकता था, क्योंकि बहुत आसान थी पहले टाइम पे विकेट। ये तो मुझे समझ नहीं आई। तो सवाल, अगर वो खेलते ना, मैं बता रहा हूँ 350 लगा। लिमिटेशंस हैं बैटिंग में रिजवान, बहुत ज्यादा लिमिटेशन। मैं बता रहा हूँ, विकेट कीपर है, साथ बैटिंग करता है, उसको उस तरह की बैटिंग करनी जैसे कैरी करता है, या इंग्लैंड का जो स्मिथ आया वो उस तरह की करनी, हाई स्ट्राइक रेट से खेलना, रिस्क वाली बैटिंग करनी, ताकि अगर आप आउट भी हुए तो कोई मसला नहीं। हमें रिजवान अगर पीछे आके हाई रिस्क क्रिकेट खेल के आउट हो जाए कोई मसला नहीं। बैट्समैन बनने जब जा रहे हैं उधर प्रॉब्लम हो रही है कि उधर आप इतने डॉट खेल जाते हैं और फिर आउट हो जाते हैं, फिर यंगस्टर पे प्रेशर बनने जा रहे हैं, ऐसे क्या मुराद है? नहीं, बैट्समैन विकेट कीपर है आप। या तो आपका भी टेस्ट होने वाला है मुझे। नहीं, बैट्समैन बनने जा रहे हैं, आपने कहा ना बैट्समैन बैटिंग नंबर 4 पे बैट्समैन आते हैं ना, तो विकेट कीपर है, और विकेट कीपर का नंबर 6 या 5 होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, और वो हाई रिस्क क्रिकेट खेले जिसपे हमें किसी को इतराज नहीं होगा। अगर वो जल्दी आउट हो जाए ना, 100-110 के स्ट्राइक रेट से जल्दी भी आउट हो जाएगा, हमें कोई मसला नहीं। क्योंकि यंगस्टर जब खेलेंगे ना, वो जब सेट हो जाएंगे वो तो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। अभी उनको मौका ही नहीं मिलता बेचारा, वो आते हैं, प्रेशर हुआ होता है। ये आप लोगों ने, आपने क्रिकेट शायद नहीं खेली, मैं वो नहीं कह रहा कि कोई ड्यू रिस्पेक्ट आपकी, हम दोनों ने खेली हुई है, बहुत प्रेशर होता है। एकदम नए बंदे को आप ऐसी सिचुएशन पे ले आए जहाँ 10-12 की एवरेज चढ़ी हो। आप T20 में आप जितने मैच इनके देख लें, वो जो पुराने यंगस्टर होते थे ना, वो जब बैटिंग करने आते थे 10-12 का स्ट्राइक रेट उन्हें एवरेज करनी होती थी भाई। चौथे से तो वो हट रहे हैं। अच्छा, जब ये जल्दी आउट हो, हाँ, जब ये जल्दी कभी आउट होते थे ना, कभी होते थे, तो कहते थे देखा पीछे, भाई पीछे वालों की कभी बारी आई हो तो वो कुछ करे ना। बारी तो हर मैच में आप लोग ले रहे हैं दोनों। अच्छा जैसे जैसे अभी यूसुफ बात करें कि बैट्समैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि नंबर 4 पर अगर वो खेल रहे हैं तो उस नंबर पर खेलने की जो सलाहियत उस नंबर वाले, उस नंबर 4 वाले में होनी चाहिए, वो उसमें उनमें नहीं है। इसका ये मतलब लिया जा सकता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसको जो है वो नीचे खेलना चाहिए। और मेरा सिंपल सवाल है, देखिए हम दोनों ने क्रिकेट खेली, जैसे यूसुफ ने बात की, मैं यूसुफ से एक सवाल करता हूँ इस वक्त कि आप जब बैटिंग कर रहे हों और उस वक्त आपका कैच ड्रॉप हो, फिर आप क्या सोचेंगे और फिर क्या करेंगे? मैं सिंपल सवाल कर देता हूँ यूसुफ से। बताएं यूसुफ। देखिए पहले तो क्या है, किसी का भी ड्रॉप हो सकता है, कोई भी गलत, लेकिन आपको एज ए प्लेयर, आप माशाल्लाह इतने, हम गैप में खेलने की कोशिश करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे,
हम क्या है ड्रॉप हुआ तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक चांस दोबारा मिला, ग्रैब करेंगे उसको। तो फिर हम थोड़ा सा अपने आप को अपना ट्रैक सीधा करेंगे, अपना दिमाग सीधा करेंगे, नहीं यार अब मैंने गलती नहीं करनी। उसने तो सेकंड बॉल थर्ड बॉल पे फिर वही गलती की। अच्छा नहीं, मगर नोइंग रिजवान, अगर आप रिजवान से पूछेंगे वो कहेंगे कि मुझे लगता है आज तो मेरा बल्ला चलेगा क्योंकि मेरी किस्मत जी, वो अच्छी रही। तो खैर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल गया मुझे कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। हाँ। वो बात नहीं है, लेकिन प्रेस बात तो कॉन्फ्रेंस फिर सुन ले, नजर जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे डालें कि मोहम्मद रिजवान ने क्या क्या कल कहा और कौन कौन सी ऐसी अनोखी बात कही जो हम सबको पता था। बाबर ने गलत खेला, इमाम ने गलत खेला, वो 10-10 रन के बैटर नहीं हैं। खुशदिल और सलमान वो पास्ट में अच्छी बॉलिंग करते रहे, आप क्या करते रहे और आपने क्या किया? मतलब जिस तरह इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, मतलब मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आई डोंट केयर एटीट्यूड। वैसे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमेडी ज़्यादा लग रही थी। अब जिस तरह की वो बातें कर रहा था, क्योंकि इतनी क्रिकेट खेल गया पाकिस्तान, 8-10 साल हो गए इसको टीम के साथ, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिस तरह की उसने बातें की हैं। जडेजा बॉलिंग ऑलराउंडर है, अक्षर बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग करते करते बैटिंग अच्छी बैटिंग उन्होंने इम्प्रूव की अपनी। आपने नहीं की तो इसका ये मतलब है कि दूसरे लोग नहीं इम्प्रूव करेंगे, आपने बैटिंग नहीं इम्प्रूव की अपनी। दूसरा ये है कि दुनिया में अब जितने भी पाकिस्तान में बड़े प्लेयर हैं, एजाज भाई और जितने आप देखें जो बैठे होंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो सीरियस नहीं लेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो लगे कि कोई क्रिकेटर बात कर रहा है। हाँ। समझ से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप कहेंगे वो अच्छा खेलें, ठीक है, हम नहीं खेल सके, ठीक, तब उनकी बहादुरी और उसको छोड़े, उनकी टेक्निक को देखें। हाँ। आपकी अच्छे बॉलर्स को वो किस तरह खेल रहे हैं ये देखें। उनके देखें कोहली है, जो रूट है, विलियमसन है, ये जब खेल रहे होते हैं ना, बैटिंग करने आते हैं, ये सीनियर प्लेयर है, yes. ये अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं, चाहे आउट हो जाए लेकिन खेल अच्छे, ताकि बाहर बाद वाले आने वालों को फायदा हो जाता है। जब हमारे दो सीनियर प्लेयर रिजवान और बाबर खेले होते हैं, इतना स्लो स्ट्राइक रेट चल रहा होता है कि बाहर वाले बाद वाले आगे फंस जाते हैं यंगस्टर। तो फर्क ये चीजें हैं, वो बहादुरी और वो बता रहा है, लड़ने थोड़ी गए हुए, आपने क्रिकेट से लड़ना है, अपने टैलेंट को दिखाना है कि जिस तरह की क्रिकेट कल कोहली ने खेली, उसकी फिटनेस उसको छोड़ दे, स्किल ना होता फिटनेस कुछ नहीं कर सकती। जिस तरह की उसने, आपने बॉल भी गंदे किए हैं, इतने बाहर मुंह में दे रहे तो चौके ही पड़ने ना, वो विकेट टू विकेट तो बॉल ही नहीं किया आपने। हारिस रऊफ को मुझे नहीं समझ आ रही क्या हो गया है कि वो अपना 80 रन खा लेता है, कभी कुछ खा लेता है। अब कोहली को देख के तो वैसे ही थोड़ा सा सटपट आ जाता है। 1 साल हो गया नसीम शाह की बॉलिंग में वो बात नहीं रही जो पहले थी। पता नहीं क्या हुआ उसको, उसका अवे स्विंग भी नहीं हो रहा, उसकी बॉल में निप थी वो भी नहीं हो रही, समझ से बाहर है। हालांकि 2 बॉलिंग कोच हैं, तो समझ से बाहर है। और ये सबको, मैं सॉरी मैं आपकी बात इंटरनेशनल विकेटें हैं सवेरा, जडेजा की कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, सबको कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। जितना टाइम लड़का जो है वो टीम में गुजारता है, उतना वो बुरा क्यों होता जाता है? समझ से बाहर है कि ये या तो बात जो इन तक सही पहुंच नहीं रही, या ये ले नहीं रहे बात। हाँ। दोनों में से कोई ऐसी बात है, या ये क्रिकेट से अपने आप को ऊपर ले गए, कुछ ये भी हो सकता है। तो लेकिन हम बाहर से अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन असल चीज तो जो है वो बताएंगे। नहीं, आप सिस्टम में रहे, आप बाहर से अज्यूम नहीं कर सकते। हाँ, आप विद इन सिस्टम अच्छा, रहे हैं। सो विद इन सिस्टम अगर मैं आपसे पूछूं, मैं पहले तो इजाज साहब की तरफ ये जरूर, इजाज साहब 600 इंटरनेशनल, ये मैं जवाब दे दूं आपको सिस्टम वाला, तो क्या आप जी दे दूं? बताएं। देखिए मैं 4 साल रहा हूँ, ठीक है, और जिस लेवल का मैं प्लेयर हूँ ना, वनडे और टेस्ट की मेरी परफॉर्मेंस दे लें तो मेरे से ऊपर कोई नहीं। बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बताना पड़ता है, लोगों को नहीं पता, क्योंकि बात करते कोई ना, फिर मुझे खुद ही बतानी पड़ेगी कि मेरे लेवल की परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं। हालांकि मेरे से बड़े प्लेयर हैं, इंजमाम भाई, सईद भाई, जावेद भाई, ये सब, जहीर भाई, सब बड़े प्लेयर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस भी बात हो रही होती है ना। बिल्कुल। मैंने 4 साल एकेडमी में काम किया है, जितनी पे मैंने काम किया कोई करके दिखा दे, पहले तो ये करके दिखा। अच्छा, मैं कभी सोचता था कि यार मैं चला जाऊं इधर, बात तो कोई सुनता नहीं। हाँ। फिर मैं कहता था यार पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, मैं भी कुछ दे के चला जाऊं, बात तो कोई सुनता नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं लगा कोशिश करने, करते, लेकिन जब बिल्कुल ही बस हो गई तो मैंने कहा ये मेरा रिजाइन है। मैंने पहले उससे किया, सिलेक्शन कमेटी से, फिर मैंने इधर से भी कर दिया कि कोई बात नहीं, सिस्टम तो उस वक्त हो, तो सिस्टम कोई हो तो तब है ना। उसका मतलब आप दोबारा नहीं जाएंगे? हाँ ना, कोई भी नहीं प्लेयर्स क्या
मैंने उस दिन भी आपसे कहा है कि जब तक प्लेयर्स को ये पता नहीं होगा कि ये बैटिंग कोच है, ये बॉलिंग कोच है, ये फील्डिंग कोच और है, ये डिसीजन मेकर है, इनकी जब तक वो नहीं होगी, क्या नाम है, साइन नहीं होगा, ये साइन नहीं होगा, तो कोई भी प्लेयर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। उन्हें पता है हमें तो किसी ने ले लेना है, सिलेक्टर ले लेगा, कैप्टन ले लेगा, कोई और डलवा देगा, वो किसी की बात सुनते ही नहीं है, वो तो अपनी यानी अब प्रैक्टिस कर अगर रहे आपको होते हैं। पीसीबी फिर से बुलाएगा तो आप क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे जाएंगे कि मेरी, जैसे यूनुस खान नहीं जाते, राशिद लतीफ ने मना कर दिया कि मेरी जब तक बात नहीं मानोगे तब तक मैं नहीं आऊंगा, अब आप भी इन्हीं रूल्स पे रहेंगे, ग्राउंड्स पे रहेंगे? हमने जैसे मैं और सकलैन थे ना, मैं सकलैन ने बड़ी देखिए उस वक्त बेहतरी भी चल रही थी जिस तरीके से वो लेके चल रहा था, और मैं उसको कहता भी था कि यार ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो इसको हमें बेहतर करना है, कह रहे हैं ये खुद ही रियलाइज़ करेंगे। मैं सकलैन भाई को कहा ये इन्होंने रियलाइज़ नहीं करना, आपने बाहर होए ना, वही वो उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, वो अपने इंजॉय करते रहे, सकलैन भाई बाहर हो गए। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये लड़के खुद नहीं समझेंगे कि हमारा फ़ायदा किस में, किससे हमने बात करनी क्रिकेट की, किससे नहीं करनी। मैं जब आउट ऑफ फॉर्म हुआ, मैं बताया कि मैं जावेद भाई से भी बात की है, बॉब वुलमर से बात की कि ये मेरा फॉल हो जाए तो क्या करूं, उसे ऐसे एक ड्रिल कराई, आराम से मैं ठीक हो गया, अल्लाह का हुक्म। उसके बाद मैं फॉल नहीं हुआ, मैं क्रॉस में ही टांग नहीं जाती। अभी आप देखें हमारे कल 2 प्लेयर तो ऐसे थे नहीं, ये लड़के, मैं सॉरी बात यहाँ पे काटूंगी बिकॉज हमने एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इजाज़ साहब आपसे भी मैं जानूंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, बट ये लड़के नहीं मानेंगे, ये लड़के नहीं, इन लड़कों के घर की टीम नहीं है ये लड़कों के गले मोहल्ले की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट है, ये पाकिस्तान की टीम है, दे आर आंसरेबल टू एवरीवन। प्रेस कॉन्फ्रेंस रिजवान की, मतलब क्या ये ऐसा मुझे लगा जैसे शायद हार के बाद एक मेंटल शॉक लगता है ना किसी को, उस शॉक में दे गए वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें आप कितनी अच्छी हैं कि आप फिर भी उसको डिमांडी दे रही हैं। लेकिन बात दरअसल ये है, उसकी ज़रा स्टेटमेंट पे गौर करें थोड़ा सा। ठीक है, हम बाहर हो गए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। हाँ। ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। आपको पता 25-30 करोड़ की आवाम जो हमारी है, सबकी उम्मीदें इस मैच पे लगी थी, और उसने ये बात की है कि मुझे परवाह नहीं है। सोचें आप सर, मेरा मतलब कैप्टन ऐसी स्टेटमेंट देगा, यू नो, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। दूसरी बात, बाबर और इमाम, इसके अलावा तीसरा प्लेयर ही नहीं इनके पास कोई जिसकी बात कर रहा हो। और इमाम पहला मैच खेल रहा है, को भी आया पता नहीं कितनी देर के बाद वापस टीम में। ये क्या बात आप कर रहे हैं? और फिर 2 बैट्समैन जो आपने खिलाए हुए, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं बॉलिंग में जी, दूसरे कंट्रीज में, आगा की और खुशदिल की। कोई एक चीज़ तो बात की हो तो मैं मानूं, सारी बातें गलत की उसने। इजाज़ साहब, जब हमने ये शुरू की थी ना ट्रांसमिशन, जी, तो लाला और यूसुफ से एक सवाल मैंने पूछा था। यूसुफ, कितने साल आपने पाकिस्तान को सर्व किया 12 खेलते हुए? 12 साल, ठीक है। आईसीसी इवेंट खेलने का मौका मिला अपने मुल्क में, अपने मुल्क में। इनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये इतने लकी हैं, इनको ज़िंदगी में इतनी बड़े बड़े प्लेयर्स गुजर गए जो आईसीसी इवेंट अपने मुल्क में नहीं खेल सके। ये वो लकी लॉट है जिनको आईसीसी इवेंट अपने मुल्क में खेलने का मौका मिला, और वो कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे परवाह नहीं है। लोगों से पूछना ये क्या चीज़ है? लोगों क्या हालात हुए कल, कुछ इतना ही हो रही है, कोई सिक्योरिटी है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, श्योरिटी है। ख्याल है ये दिमाग ही इतना, इससे ज़्यादा है ही नहीं। उसको पता क्या अचीव कर लिया? उसको पता ही नहीं कि वो बात क्या कर रहा है। हाँ। यू नो, जब मुझे यही ना पता हो मैं बात क्या कर रहा हूँ। कैप्टन ने पाकिस्तान ब्रैडमैन टीम का के लक़ब सीरियस ले लिया उन्होंने। 94 में हम खेले डरबन में टेस्ट मैच। डिविलियर ने हमारे खिलाफ दोनों ईच ने 5 आउट किए, 10 आउट उसने मैच में किए। उसने एक मिसबिहेव किया इस तरह का बाहर किसी एशियन के साथ, रिटायरमेंट देनी पड़ी उसको। सोचे उसके बाद मेरा मतलब बात करने का है कि आप समय ये भी मिसबिहेव किया इन्होंने। ये मिसबिहेव है, या आप मैं अगर आपके जज्बात के साथ खेलूँ तो ये मिसबिहेव ही हुआ ना, कि उसने सिर्फ 1-2 के साथ नहीं, पूरी कौम के साथ उसने ये मजाक किया कि मुझे परवाह नहीं है। यूसुफ साहब जज्बात से खेला है इस बयान से आप? मैंने तो पहले कहा मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी नहीं है, सवेरे ने थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर बात कर रहा है, मैं बहुत सीधी ही बात सिंपल सी बात, उन्हें कह दे कि शॉक लगा कोई मेंटल, कोई जिस तरह की बात कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो लगी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कॉमेडी लग रही मुझे, क्योंकि आप किसी चीज़ को सीरियस ले ही नहीं रहे
क्या आप इतने बड़ा इवेंट जैसे अमेरिका में इन्होंने किया इंडिया खिलाफ, अभी वो फिर ये बैटिंग में किया, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे तीनों एक जैसी चीज़ें लग रही हैं। ये सब फिर ना पता है, फिर एक चीज़ समझ नहीं आती, बड़ा कॉमन किरदार हैं ये। मतलब हम जो यूएस में देखते हैं इंडिया के खिलाफ, ही वॉज एट द क्रीज, बहुत आसान सा था, आपको पता है बुमराह खेल रहे हैं, छोड़ दें ओवर, कोई बात नहीं, ख़त्म नहीं हो रहे थे, रन बॉल बनाना था, कोई मुसीबत नहीं थी कि बुमराह को स्ट्राइक आउट करना है, मेडन कर जाते हैं, ये उसका मेन किरदार। अभी हम देख रहे कप्तान बन गए, उसके बाद ये सारा डिबैकल हुआ, बाबर को निकालो, शाहीन तो 5 के बाद ही कट गया था, सो रिजवान के लिए कैप्टनसी खुल गई, रिजवान कप्तान बन गए, कप्तान बनने के बाद इस तरह, मतलब कुछ समझ नहीं आता कि क्यों, क्या हो गया है रिजवान को, क्या मैं किसी की इंटेंशन पे डाउट नहीं करती, मोहब्बत होगी उनको पाकिस्तान से, मगर ये क्या समझ नहीं आती। आप देखें कि सिर्फ उसने बाबर और उसकी बात कर रहा है, अपनी तो बात ही नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा डॉट बॉल तो तुमने खेले, बिल्कुल, और अपनी तुम बात नहीं कर रहे, दूसरों की तुम बात कर रहे हो। जिस क्रूशल मोमेंट पे आप आउट नहीं, अपनी भी की है उन्होंने कहा कि हम इंडिया के खिलाफ अच्छा नहीं खेले, वो अच्छा खेले। ये तो सारी दुनिया को पता है, ये कोई नई बात करते हैं कुछ। उन्होंने इस मैच के लिए ज्यादा प्रैक्टिस की हुई थी। नहीं वो कि मैच में मैंने तो कल ही कह दिया कि उसने डिजास्टर इनिंग खेली, पूरी टीम को लेट डाउन और पूरी कॉम को लेट डाउन किया, जिस तरह की बैटिंग की है। आप इतने डॉट खेलने के बाद एटलीस्ट आप 100 करो, और 100 आप जब 100 करते हैं तो फिर आपका स्ट्राइक रेट बराबर हो जाता है, 90-100 पे आ जाता है। लेकिन वो उस लेके नहीं किया, इतना बुरा शॉट खेला कि आपकी टीम ही पूरी लेट गई वहाँ। आपने पहले बॉल ज़ाया किए, फिर एक बुरा शॉट खेला जिससे आपकी टीम बिल्कुल प्रेशर में चली गई, और फिर आप तवक्को करेंगे यंगस्टर करेंगे, यार ये तो ज्यादती यंगस्टर के साथ, वो शॉट जिसकी जरूरत नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल कि यंगस्टर को ब्लेम करना चाहिए, ये हमारे 2-3 जो सीनियर प्लेयर हैं इनसे बात करनी चाहिए कि भाई आप क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। किन से बात आपके ख्याल में इजाज़त सब होनी चाहिए? अगर यंगस्टर्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता तो फिर 2 ही बचते हैं, बाबर और रिजवान। बॉलिंग में भी तो बात करनी है। मैं सिंपली एक बात करता हूं, बैटिंग में तो ये दो। देखिए हम भी क्रिकेट खेले हैं, हमें भी शॉटें मारनी आती थी, लेकिन क्या हमने मारी उस तरह शॉटें? हम टीम को एज ए सीनियर प्लेयर हम लेके चलते थे टीम को, सिंगलों के साथ जाते थे, हम छक्के मारने आते थे हमें। आपने देखा होगा, मैं शायद अफरीदी के साथ भी खेला हूँ तो आपने देखा होगा छक्के मारते भी मुझे, लेकिन एज ए सीनियर प्लेयर मुझे टीम को लेके चलना है, मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सीनियर प्लेयर। अगर मैं गंदा शॉट मार के आउट होता हूँ या मैं गंदा खेलता हूँ तो मैं जूनियर प्लेयर को कैसे कह सकता हूँ? नहीं, आपका दिल नहीं करता था कि छक्के लगाएं तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे? नहीं, तो छक्के तो वो लगा ही नहीं रहे, ये तो लगा लेते थे, वो नहीं लगा रहे। नहीं, लेकिन बात मकसद है आपको थोड़ा सा, जब हम शुरू में आए थे जूनियर थे उस वक्त हम ऐसे ही खेलते थे, गे जाके 40-45 किया, बड़ा छोटे छक्के मारे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हमारे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ती गई। तो फिर हमें एज ए सीनियर बिहेव करना है, एक्ट करना है। जो 10-10 साल से 8-8 साल से खेल रहे हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रोल मॉडल है इनके जूनियर्स के, और तो कोई नहीं है टीम के साथ। अब आप तैयब ताहिर को कोई कहे कुछ तो ये बहुत बड़ी ज्यादती, जाहिर सी बात है, आपके सीनियर ने कुछ करके दिल शाह को कुछ कहें, आगा को कुछ कहें, आगा ने तो फिर अब कोशिश की है ना, कोशिश तो कर रहे हैं ना, एटलीस्ट इंटेंट देख रहे हैं, आप कोशिश तो कर ही नहीं रहे ना। अल्लाह के बंदे कोशिश तो करो ना। अगर आपसे इस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जाती तो अब नंबर 4 पे आप आगा को भेज दें कि जाओ यार तुम बड़ा अच्छा खेल रहे हो, तुम्हारी फॉर्म अच्छी लगी है, तुम स्ट्राइक रेट अच्छे से खेले थे, ऐसी क्रिकेट जाकर खेल दो, क्योंकि ब्रेक भी नहीं हो रहा। और उसने उस टाइम अगर ये ऐसी क्रिकेट खेलता तो मैं यकीन से कह दूं 300 प्लस स्कोर हो सकता था। बिल्कुल। इनकी वजह से ये मैच इतना नीचे गया है। बिल्कुल। और अब ये वो टाइम आया था जब रिजवान और सऊद की पार्टनरशिप थी, अब सऊद ने चार्ज करना शुरू किया था, रिजवान साथ साथ चार्ज करते अच्छा खासा, जो कल से जिस पे इजाज़त साउथ तो पहले ही कुछ ठीक खेल रहा था, साउथ का इतना बुरा स्ट्राइक रेट नहीं था। उसी ने खोले थे कल। आपकी जो परफॉर्मेंस है साउथ अच्छा खेला जी, लेकिन जब आप हारते हैं तो वो भी सारी चीज़ खराब हो जाती है। ठीक है ना, आपके 20 रन 25 रन वैल्यूबल हो, टीम जीत जाए, लोग अप्रिशिएट करेंगे उसको। यानी कल जिस तरह कादिर ख्वाजा ने हमें कहा कि अब शाहीन से लड़के आएंगे, ऐसे शाहीन से लड़के ले आए, बदलने लड़के, कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं, आपको कुछ तो करना है कि नहीं करना। मैंने तो पहले आपको कह दिया कि इन दोनों को नीचे ले आए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेलनी है ना, पिछले वालों पर इतना प्रेशर डलना है
कि सारा ब्लेम उन पे आ जाएगा। वो बेचारे सारे 10 की एवरेज 12 की एवरेज है उनकी बैटिंग आती है या 10-12 ओवर रह जाते हैं, उसमें आते ही कैसे कोई मार सकता है? चलिए थोड़ा सा लेकिन बाबर तो respectfully फिर ड्रॉप कहते हो हैं जाता है ना, है? हाँ, बाबर तो इनको- एजाज साहब कहते हैं कि ड्रॉप हो जाता है अगर वो 6 पे आएगा 5 पे आएगा। थोड़ा सा मैं respectfully- किसी को ड्रॉप करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी चीज़ें बेहतर करें, नहीं तो पिछला नंबर आपका बेहतर है, क्योंकि आप जब वो अपना यंगस्टर जब थोड़ा टाइम लेके खेलेंगे वो बेहतर स्ट्राइक रेट से तो खेलेंगे। मौजूदा हालात में आप ये समझते हैं कि 4 सलमान अली आगा को वनडे क्रिकेट में बेहतर है पाकिस्तान के लिए अगर उसको वहाँ पर लाया जाए तो? उसको 4 पे लाए। वो तो बैट्समैन अभी देखें, अभी वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हाँ, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो उसको कहाँ आना चाहिए? उसको ऊपर 4 आना पे चाहिए। आना चाहिए। ऊपर ही आना चाहिए। ये विकेट कीपिंग ऑलराउंडर है, विकेट कीपर बैट्समैन है, बैट्समैन वो विकेट कीपर बैट्समैन बैटिंग ऑलराउंडर है। वो पीछे आ रहा है, आप ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह T20 में इसने ओपनिंग की हुई है। शुक्र है आप ये नहीं कर सकते। वो शुक्र है वो कीपिंग कर रहा है, नहीं तो वो तो हो सकता कीपर है बहुत अच्छा नया है। बॉल भी कर लेता। कीपिंग पे उसके कोई सवाल ख्याल यूसुफ, नहीं है, मगर आप बेहतरीन इस बात कीपर पे है। वो नहीं करते कि कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा इनसे कहें जरा दूर रहें पाकिस्तान टीम से, थोड़े से टाइम के लिए जरा कोई डोमेस्टिक या थोड़ा सा मेंटल पीस लें, रेस्ट लें, हमें भी मेंटल पीस दें थोड़ा सा। हम बड़ा ड्यू रिस्पेक्ट ड्रॉप नहीं कह रहे, रेस्ट करें। देखिए फर्स्ट क्लास तो सब पे फर्ज कर दें कि कोई भी लड़का जब तक 3 फर्स्ट क्लास ना खेल ले वो किसी लीग में नहीं जा बट सकता। इंटरनेशनल टूर्स हो रहे होते हैं ना मुसलसल। वो अपनी जगह, अगर वो हो रहे हैं वो अपनी जगह है। वो अगर भी नहीं फर्स्ट क्लास है ना, वो भी अगर फर्स्ट क्लास। नहीं तो 3 टेस्ट मैच खेले, या 3 टेस्ट मैच खेला हुआ लड़का या 3 फर्स्ट क्लास, ठीक। उसको लीग की एनओसी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है। लेकिन आप ऐसी अच्छी क्रिकेट भी तो खेले ना। अगर लीग खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान खेल रहे हैं, नहीं, अगर आप 3 टेस्ट मैच खेल रहे हैं या आप 3 फर्स्ट क्लास खेले और फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा है, नहीं, किसी लड़के strategize, को बहुत सारा कुछ स्ट्रैटेजाइज bottom करना से पड़ेगा। लेकर अब ये पूरी जो स्ट्रैटेजीज हैं, आपसे भी मैं चाहूंगी, आप लोग बहुत सीनियर हैं, आप लोगों ने बहुत टाइम जो है पाकिस्तान को सर्व किया है। हम जब 5 से 6 बजे आएंगे तो जरा हम अब सॉल्यूशंस पे काम करें। बहुत हो गया, हमने बहुत रोना गाना कर लिया, हम बहुत परेशान रहे, हमने ये जिस तरह जो परफॉर्मेंसेज रही, यस हम बहुत डिजेक्टेड हैं, मगर क्या सॉल्यूशंस है, उस सॉल्यूशन पे हमें बात करनी पड़ेगी।